दोस्तों जेएनयू का एडमिशन जो होगा वो सीयूटी से होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और फॉर्म तो निकल गया है जेएनयू का, और जेएनयू का फॉर्म निकला है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जो टेस्ट होता है सीयूटी का उसका हो। ये स्टूडेंट यूनियन है जो कि जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन है, इन्होंने लेटर लिखा है और इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि विड्रॉ किया जाए सीयूटी पीजी। और जो पुराना जो एग्ज़ाम होता था जेएनयूईई जितने प्रोग्राम्स के लिए फ्रॉम बीए टू पीएचडी यानी सीयूटी यूजी पीजी और इसके बाद यूजीसी नेट, ये तीनों एग्ज़ाम को विड्रॉ किया जाए जेएनयू के रिस्पेक्ट में। तो जेएनयू एडमिशन का एक तरफ से फॉर्म आ गया है, मतलब एक साइड से फॉर्म आ गया है, दूसरे साइड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यूनियन वाले हैं कि जो नेशनल लेवल पे टेस्ट हो रही है, चाहे सीयूटी यूजी का हो, सीयूटी पीजी का हो या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इन तीनों एग्ज़ाम से जेएनयू में दाखिला हो रहा है। तो चलिए इसी के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म जो निकला हुआ है उसके बारे में। फॉर्म तो सीयूटी पीजी का निकल चुका है और लास्ट डेट है 1 फरवरी फॉर्म भरने का। 2 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शंस 3 से लेकर 5 फरवरी तक होगा। आपका सिटी इंटीमेशन मार्च के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। 13 से लेकर 31 मार्च तक एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगी, तभी जाके जेएनयू में आपका एडमिशन होगा। इसके साथ साथ आपको जेएनयू के उसके ऑफिशियल नोटिस जो आया है इसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू दीज प्रोग्राम्स आर एडवाइज टू गो थ्रू जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस ऑफ पीजी एंड एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025 से 26 अवेलेबल ऑन जेएनयू वेबसाइट jnu.ac.in/main/ and satisfy themselves about eligibility criteria before applying online for the CUT PG 2025 at NTA वेबसाइट। NTA के वेबसाइट से जो कि CUT PG के लिए exams.nta.ac.in/CUT-PG। तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक तो NTA का CUT PG का, दूसरा जेएनयू के वेबसाइट पे। तो दोनों जगह जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि दोनों जगह ही आपको अप्लाई करना है। डिप्टी रजिस्ट्रार है मनोज कुमार मनोज जी, उनका ये नोटिस आया था जनवरी में, जनवरी का महीना चल रहा है। तो सीयूटी पीजी का फॉर्म निकल गया है। अब यूजी का कब निकलेगा उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन कुछ टाइमलाइन देख लीजिए। ये टाइमलाइन आपने देख लिया और आपके जो क्या क्या टेस्ट पेपर होंगे वो देख लीजिए। पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू, आपको नीचे लेके चलता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, सिक्किम है, तेजपुर है। जे से होगा तो जेएनयू होगा, ये रहा जेएनयू। तो जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है सीयूटी पीजी में। इसके वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करके जाएंगे तो आपको कुछ यू डिटेल मिलेगा। कौन कौन से कोर्स है जेएनयू का आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम्स है जवाहरलाल नेहरू का, और इस प्रोग्राम के लिए कौन सा टेस्ट पेपर देना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये पूरा ऑफिशियल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पे सीयूटी पीजी वाला पे ये पूरा डिटेल कोर्स है। सबका नाम लूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे भतेरे से कोर्सेज हैं। लेकिन हर कोर्स का कौन सा क्वेश्चन पेपर देना है फॉर्म भरते वक्त ज़रूर ध्यान रहेगा कि किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा टेस्ट पेपर देना है, क्योंकि टेस्ट पेपर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दूसरे में एडमिशन्स मुश्किल हो जाएगा। तो टेस्ट पेपर चुनते समय बहुत ध्यान देना है और ये जाके ऑफिशियल वेब पोर्टल पे पा सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी का प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है। ये 74 पेज का प्रोस्पेक्टस है। आप सीयूटी पीजी के द्वारा जो भी चीज़ें जानकारी चाहिए आपको पूरा इस पे पा सकते हैं। रिजल्ट वगैरह सब चीज़ आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, क्या होगा, पूरी डिटेल इन्होंने दे रखा है। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ डाउट तो हो ही जाता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके ये आंसर दिए हैं रिस्पॉन्स ऑफ द एनटीए। तो ये आपके सवालात हैं, इधर जवाब है, ये 10 पेज का है। पूरा क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आपको नॉलेज होगा। इसके आगे ये वाला नोटिस है। तो ये सारे चीज़ें टाइमलाइन बता दिया। अब सीयूटी यूजी का फॉर्म कब निकलेगा, तो सीयूटी यूजी के लिए जेएनयू के पुराना वीसी हैं एम जगदीश कुमार जी, जो कि अभी यूजीसी के चेयरमैन हैं। तो सीयूटी यूजी एग्ज़ाम जो है मई में हेल्ड होगा। अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो 2 महीना पहले फॉर्म आ जाता है। जैसे सीयूटी पीजी का आप देखेंगे 2 महीना पहले फॉर्म आ चुका है,
उसी की तरह CUT UG मई में होगा तो फरवरी के आखिर में यानी अगले महीने में CUT UG का फॉर्म आपका आ जाएगा। ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 19 जनवरी को ये न्यूज़ रिवाइज हुई है और ये रिवाइज यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी को बनी है 6:58 पे। कविता, ये कोई दत्त हैं, कविता बी दत्त, इन्होंने ये बनाया है, इस न्यूज़ को आर्टिकल लिखा है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि NTA जो कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन, इन्होंने कहा कि जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो रहे हैं जिसका पेपर लीक हो रहे हैं वो सब CBT मोड पे हो गए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे जिससे पेपर के चोरी रोकी जा सके। तो CUT UG का अपडेट यही है कि अगले महीना फॉर्म निकलेगा और CUT PG अभी निकल चुका है। तो JNU में आप जितनी भी एडमिशन्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप चाहे UG, PG, सर्टिफिकेट कोर्स, एडवांस डिप्लोमा, सबके लिए फॉर्म का डिटेल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे JNU स्टूडेंट यूनियन का ये ऑफिशियल ट्वीट है, यहाँ पे 14 जनवरी के दिन इन्होंने लेटर सबमिट किया है किसको, वाइस चांसलर को। क्या क्या लिखा है, टू द वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू, न्यू दिल्ली 11/0067, withdraw from CUT PG and reinstate JNU EE for all programs from BA to PhD। क्या लिखा है कि CUT PG का जो एप्लीकेशन फीस है इस बार हर कोर्स के लिए 200 बढ़ा दी गई, 1200 से बढ़ा के 1400 कर दी गई है, 1000 से बढ़ा के 1200, SC ST के लिए जो 900 थी 1100 और PWD के लिए जो 800 थी 1000 बढ़ा दी गई। दिस स्टीप hike will put yet another barrier on the marginalized students seeking to access higher education. It goes against the logic that what was given with the introduction of CUT, which was claimed to be reduce the financial burden student are paying multiple exam fee। ये बात कही गई थी कि जब CUT होगा तो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग जो फीस देते हैं बच्चे, उसको सिर्फ एक ही फॉर्म का फीस देना पड़ेगा, लेकिन हो गया उससे ज़्यादा। हर यूनिवर्सिटी का तो देना ही पड़ रहा है फीस, इसके बाद CUT का जो NTA एग्ज़ाम ले रही है उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के फ़ीस ले रही है। तो CUT का इतने बड़ा अमाउंट का जैसे 1200 1400 ये फ़ीस हो गया, प्लस जामिया का फॉर्म भरेंगे तो उनका फ़ीस, JNU का फॉर्म भरेंगे तो उनका, BHU का भरेंगे उनका, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भरेंगे उनका, तो बच्चों पे तो और बर्डन हो गया। लेकिन उस वक्त जब पॉलिसी आई थी तो क्या बताया गया था कि मल्टीपल एग्ज़ाम फॉर्म बच्चे भरते हैं जो हर यूनिवर्सिटी में इनको फीस देना पड़ता है, अब वो नहीं देना पड़ेगा, अब एक एग्ज़ाम से होगा। अगला JNU स्टूडेंट यूनियन ये लिखता है कि हैज़ कंसिस्टेंटली केप्ट फोर्थ द डिमांड दैट JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन बी रीइंस्टेट for all levels of admission to the university. This years after the massive scam in the NET exam by NTA, the demand for immediate withdrawal from the NET for the PhD admissions was put forth. Some other universities such as University of Hyderabad went ahead in that path and conducted their own entrance examination for PhD admission without financially burdening candidates. तो इन्होंने कहा कि इसी फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने खुद अपना टेस्ट लिया है PhD एडमिशन्स के लिए। JNU एडमिनिस्ट्रेशन हैड देन गिवन द एक्सक्यूज ऑफ नॉट बीइंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन टू डू सो। JNU का एक्सक्यूज ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब आगे लिखते हैं ये JNU स्टूडेंट यूनियन वाले कि इट इज़ हाई टाइम दैट JNU विड्रॉज इंटायरली फ्रॉम द CUT and the exam system run by NTA for all levels of programs from the UG, PG and administration must reinstate the JNU entrance examination for all level of admission to the university, by which it will become financially viable for the university to conduct while ensuring minimal fees being collected from the student। JNU का ये यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है धनंजय, वाइस प्रेसिडेंट है अभिजीत घोष, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी है MO साजिद। अब आगे इन्होंने डिमांड किया है कि JNU स्टूडेंट यूनियन डिमांड्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन नॉट deter in this matter and immediately begin the process to conduct JNU entrance examination for admission to the next academic year। तो फाइनेंशियली वायबल करने के लिए स्टूडेंट यूनियन ने ये लिखा है और ये 14 जनवरी को वाइस चांसलर ऑफिस से रिसीविंग भी हो गई है, जिसको इन्होंने रिसीव प्राप्त किया है और ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे यानी ट्विटर पे शेयर किया है।
तो एक साइड में जेएनयू का फॉर्म निकल चुका है, दूसरे साइड में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन बच्चों के हित के लिए फाइट कर रहा है कि फीस कम लगे, और जो पुराने एग्ज़ाम्स होते थे जेएनयू में एडमिशन्स के लिए, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर यूजी, फॉर पीजी, फॉर पीएचडी एडमिशन्स एंड सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा, जितने भी कोर्सेज थे सबका जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता था, फीस ना के बराबर लगता था। अब तो जेएनयू खुद फीस ले रही है, इसके अलावा एनटीए मोटा पैसा ले रही है, जामिया भी ले रही है, उधर बीएचयू ले रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले रही है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ले रही है, तेजपुर यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है सब यूनिवर्सिटी खुद फीस ले रही है और जेएनयू भी अपना ले रहा है। तो इस मैटर को देखते हुए जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने लेटर लिखा है। लेकिन आप लोग बताइए कि इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव वे स्टूडेंट के हित में आएगी, या जैसे होता आ रहा है सरकार तो सुनती नहीं है तो यूनिवर्सिटी क्यों सुनेगी। ज़्यादातर 80 to 90% जो चीज़ें पॉलिसी बन जाती है वो रोल बैक नहीं होती है, तो रोल बैक नहीं होती है, सब रोल आउट हो जाती है। तो आप लोगों का राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिनको पीजी में एडमिशन लेना है तो अभी एनटीए का फॉर्म निकला हुआ है, ज़रूर भर लीजिए। एडवांस डिप्लोमा में भी आपको अप्लाई करनी है तो भी, मतलब जितने भी पीजी के फॉर्म्स होते हैं एलिजिबिलिटी आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। मैंने बता दिया कि आप प्रोस्पेक्टस में भी अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और एनटीए का जो सीयूटी पीजी का ऑफिशियल वेब पेज है वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है और कौन से टेस्ट पेपर देना है वो भी देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जेएनयू के एडमिशन की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिल गई है, आप खुश हो गए होंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय बताएं स्टूडेंट यूनियन का इस एक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है।